वतन पे मरने वालों का वतन में गान होता है, कटाना शिष्य सबसे महत्तम दान होता है। अरे सबों को ज्ञात है मरना ही होगा एक दिन हमको, मरे जो राष्ट्र पर वो आदमी भगवान होता है। देश और ये दुर्भाग्य है कि हायर एजुकेशन में जाने के साथ ही हमको विदेशी भाषा सीखना पड़ता है। पूरी शक्ति हमारा विदेशी भाषा सीखने में लग जाती है और वहीं से हमारा दुर्घटना हमारे साथ है। पकड़ुआ शादी यहाँ बिहार में होता है, मेरे को गांव का ही दबंग आदमी जो है पकड़ करके उठा कर लेके चले गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। बिहार और सारण जिला खासकर हमेशा से विलक्षण प्रतिभा का धनी रहा है, हमेशा से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। हमारे साथ जो अभी शख्स बैठे हुए हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अभी हमारे साथ सारण के लाल अजय सिंह जी बैठे हुए हैं, जो IRS हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं और अन्य भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, जिन्हें अगर हम गिनने बैठें तो शायद हमारे पास समय कम पड़ जाए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरी आउट में। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं एक जानना चाहूंगा आपसे कि एक IRS होते हुए फिल्म में आना, बायोपिक लिखना, बायोपिक बनाना, उसमें एक्ट करना अपने आप में बहुत विरोधाभास है इन दोनों फील्ड में अगर देखें तो। कैसे संभव हुआ ये संभव नहीं है क्योंकि एक्चुअल में मुंबई से कुछ लोग हमारा पेपर मीडिया में वो पढ़ करके हमसे संपर्क किए और मेरे जो रियल फीलिंग था उसको कई एक्टर में स्क्रीनिंग करके वो लोगों ने देखा। लास्ट में हमसे अनुरोध करने लगा कि जो फीलिंग आपके अंदर है वो फीलिंग किसी के अंदर नहीं है, इस वजह से आप एक्टिंग करना आप स्वीकार करिए। हमारे लिए बहुत चैलेंज था। हमने कहा कि जब तक विभाग अनुमति नहीं देता है मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। विभाग से अनुमति लेकर के और एक्टिंग करने का मैंने निश्चय लिया और ये खास तौर से युवा वर्ग को संदेश देना चाहता था कि अजब सिंह कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर युवा वर्ग अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। युवा शक्ति के मामले में हमारा देश काफी मजबूत है और यदि हर युवा ये ठान ले कि हमको जिस क्षेत्र में यहाँ आगे जाना है तो वो आगे जा करके रहेगा। जैसे विषम परिस्थितियों को झेलते हुए अजब सिंह ऐसा कर सकता है तो फिर हर युवा कर सकता है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि युवा वर्ग अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्या वजह हो सकती हैं या ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि युवाओं में जो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने करियर पे या जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस पर फोकस करें, तो क्या वजह हो सकता है ऐसा कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं? एक तो सबसे पहली चीज है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली में बच्चे किस क्षेत्र में कहाँ जाना चाहते हैं उनके गुण और क्वालिटी को पहचान करके और बचपन से ही उसको प्रेरित किया जाए जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहता है। दूसरी चीज है कि जो बच्चा जन्म लेता है पहले वो अपने मातृभाषा में मामा पापा दादा कहना सीखता है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा उसके अपने मदर लैंग्वेज में होती है और ये दुर्भाग्य है कि हायर एजुकेशन में जाने के साथ ही हमको विदेशी भाषा सीखना पड़ता है। पूरी शक्ति हमारा विदेशी भाषा सीखने में लग जाती है और वहीं से हमारा दिखाऊपन शुरू हो जाता है और दिखाऊपन से हमको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा हमको नहीं मिल पा रहा। मतलब अगर आपकी बातों को सरल शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं जो हमारा शिक्षा तंत्र है उसमें बहुत सी ऐसी खामियां हैं, बहुत सी ऐसी बुनियादी बातों की कमी है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उनकी शक्ति जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ चली जाती है अन्य कार्यों में बजाय उनके करियर डेवलपमेंट। राइट, सही बोल रहे हैं सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हालांकि मैं ये जानता हूं कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने लोकल लैंग्वेजेस में हुए हैं, आप जिन शिक्षा की बात कर रहे हैं उनसे आपको भी गुजरना पड़ा है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार चाहूंगा कि आप उनको वो बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि जो परिस्थितियां थीं
उससे निकल के आईआरएस तक पहुंचना, वो सफर कैसा रहा? देखिए, यूपीएससी में भी जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, बोर्ड काफी पुश किया कि प्लीज यू स्पीक वन सेंटेंस इन इंग्लिश। मैंने हाथ जोड़ लिया, हिंदी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप बेशक प्रश्न को जो है अंग्रेजी में पूछिए, लेकिन अच्छा, उसका मैं जवाब तो मैं हिंदी में। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि जिस बोर्ड ने आपका इंटरव्यू लिया था उसके हेड कौन थे? उसका हेड जो है रिटायर्ड आर्मी के कैप्टन थे। तो वहां आपको बार बार इस चीज के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आप इंग्लिश बोलें? लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देख करके इंटरव्यू बोर्ड के लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए। इंटरव्यू में बहुत ही बेहतर नंबर दिए और उसका नतीजा है कि मेरे को आईआरएस जैसा पद हमको मिल गया। हाँ, तो सर आप बता रहे थे अपनी प्रारंभिक जीवन से और वहाँ आईआरएस तक के सफर के बारे में। देखिए, उसमें एक तो पिताजी है, तो हम बोलो तो यह छपरा में ही जगदम कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे। उनका टारगेट ये था कि ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, जबकि हमारे दिमाग में था कि खेती बाड़ी हमारे पास बहुत अच्छा है। डॉक्टर, एक हैंडीकैप्ड आदमी डॉक्टर बन करके है, कोई पेशेंट ही आएगा कहेगा कि अपना इलाज तो किए नहीं तो मेरा इलाज क्या करेंगे। तो मैं डॉक्टर बनने का सपना या इंजीनियर बनने का सपना कभी बचपन से ही नहीं देखा। हाँ, ये जरूर था कि अच्छा किसान बनूंगा, इसका सपना जरूर मैंने देखा था। इस पर्पज से मैंने एग्रीकल्चर साइंस का, हाई स्कूल के बाद एग्रीकल्चर साइंस लिए। एग्रीकल्चर साइंस में भी किताबें सब अंग्रेजी में है, बेहतर किताबें अंग्रेजी में थी। अच्छा, आपकी हाई स्कूल कहाँ से किया? हाई स्कूल तो बिहार बोर्ड का ही है, दलन सिंह उच्च विद्यालय माझी से हमने किया। आगे? ठीक है। और इंटर एग्रीकल्चर हमने मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज बलिया से किया। ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर मैंने कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इलाहाबाद से किया। ठीक है। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के दौरान ही जब मैं इलाहाबाद में रहता था तो अगल बगल के लोग तैयारी करता था सिविल सर्विस का। वहाँ तो पूरा माहौल है। हाँ, तो हमारे मन में आया कि मैं भी थोड़ा सा देखूं सिलेबस हम कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पीसीएस का और आईएएस का दोनों सिलेबस देखे तो दोनों सिलेबस मिलता जुलता था। हमने कहा कि उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू की। उस तैयारी का नतीजा ये था कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, हमारा तैयारी भी कंप्लीट हो गया। तो मैं डर रहा था कि यूपीएससी का एग्जाम दूं और पहला नहीं हुआ तो थोड़ा एक चांस मेरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले पीसीएस का एग्जाम देने के लिए सोचा। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1999 की बात है। तब 4 अटेम्प्ट होते थे? हाँ, 99 में फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में था। उस वक्त 4 अटेम्प्ट मिलते थे यूपीएससी के लिए? हाँ हाँ, उस समय 4 ही अटेम्प्ट था। हाँ। तो 2000 में पीसीएस का फॉर्म बने, 2000 में सारा एग्जाम हुआ। उसमें प्री दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, सब परीक्षा में क्वालिफाई कर गए। जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो मैं नौकरी करने के मूड में नहीं था। तो सिलेक्शन होने के बाद? हाँ, सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं, नौकरी करने के मूड में नहीं था। मैं एक बोला कि हमको खाली ट्राई के लिए मैंने परीक्षा दिया है, हमको तो सिविल सर्विस का एग्जाम देना है। तो पिताजी फोन किए, बोले कि ज्वाइन कर लो भाई। मैं बोला कि ज्वाइन करने का इच्छा हमारा नहीं है। फिर ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बोला कि आप गांव आ जाओ। तो उन्हें मम्मी का तबीयत खराब है, गांव आए तो 10 तरह का दुर्घटना हमारे साथ है। पकड़ुआ शादी यहाँ बिहार में होता है, मेरे को गांव का ही दबंग आदमी जो है पकड़ करके उठा कर लेके चले गए। ठीक है। और 10 तरह की समस्याएं आई। फिर नौकरी हमने 2001 में ज्वाइन कर लिया। 2001 से 2008 तक जो है बहुत बेहतर तरीके से हमारे गन्ना विभाग में नौकरी चल रहा था। लेकिन 2008 में किसानों के हित और को लेकर के उच्च अधिकारियों से मेरी झड़प हो गई, क्योंकि गलत चीज मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता। बचपन से ही गलत चीज का हमेशा विरोध करते रहा। तो उसमें जब नौकरी रिजाइन कर दिए तो सब लोग बोले कि हम तो पागल हो गए। तो दुनिया क्या कहती है उसके बारे में हम ज्यादा सोचना है छोड़ देते हैं। मैं सोचता ही नहीं हूँ। सिर्फ ईश्वर को साक्षी बना करके मैं पूछता हूँ अपने आप से कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ, परमात्मा आपको पसंद है या नहीं है। और ऊपर से आवाज आती है, अंतरात्मा से आवाज आती है कि किसी का अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, किसी का हक की हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये कोशिश किया कि हम अपने आप से बात करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हमारे अंदर आया कि मैं इस बार सिविल सर्विस का एग्जाम निकालूंगा। फिर गए, प्री दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी हमने फाइट कर दिया
उसमें इनकम टैक्स हमको मिला। इनकम टैक्स में भी आए तो वहां पर भी देख रहा हूँ कि अंग्रेजी का अचर पचर लगा हुआ है झमेला। उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने हिंदी में सारा ट्रेनिंग कंप्लीट किया, यहाँ तक कि इनकम टैक्स में भी काम किए। तो हिंदी के वजह से जो एसएससी है उसके अपने लैंग्वेज में आसानी से एक्ट को समझ में आ जाती है। बहुत सी गलतियां एसएससी को नासमझी में होती हैं, उसको समझ में आ जाएगा कि ये नियमानुसार हमको करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी सिस्टम की कमजोरी है कि एक्ट और लॉ की जानकारी यदि हम मदर लैंग्वेज में उपलब्ध करा दें तो देश अपने आप ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल, लोग जागरूक हो जाएंगे, हमारे क्या क्या अधिकार हैं और हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। जी 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 सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, हालांकि जहां तक मैं जानता हूं इसी बात की जिक्र और इन्हीं सब के इर्द गिर्द जो अजब सिंह की गजब कहानी आपकी फिल्म है वो भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि थोड़ा बहुत सारांश में आप अपनी जो शादी हुई थी उसके बारे में बताइए कि उसका क्या था। शादी के लिए वो जैसे नौकरी हुआ तो गांव के एक दबंग व्यक्ति थे, जैसा नाम सुना है, तो उन्होंने किडनैप करके जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। लेकिन मैं कभी शादी के समर्थक में नहीं था। लास्ट में वो लोग जो है मेरे भोलापन और निष्ठा को देख करके वो लोग खुद ही अपने आप में विचलित हो गए और अपने आप को सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद से हमारी शादी हुई गोपालगंज में, हमारा ससुराल है, पिताजी की है। तो कहीं ना कहीं समाज को जरूरत है इन चीजों से भी अब बाहर आने की। जबरदस्ती और पकड़ा हुआ शादी जो होती है इनसे भी बाहर आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कई जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। राइट, सही बोल रहे हैं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, हमने बात कर ली आपकी प्रारंभिक शिक्षा की, आईआरएस बनने की, फिल्म की। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जब आप फिल्म कर रहे थे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई नहीं, उसे जिंदगी है, जो जो जिंदगी मैंने जिया था उसी जिंदगी को मैंने फिल्म में ला दिया, कोई समस्या नहीं। फिर भी एक नॉन एक्टर व्यक्ति जो एक्टिंग के बारे में नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि कभी कैमरा के सामने हम एबनॉर्मल हुए ही नहीं। क्योंकि जो भी था हमारे दिमाग में अपने पिछले जीवन की बात घुमड़ रहे थे, इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा बना हुआ था। कभी कैमरा से घबराहट नहीं होती है। युवाओं के लिए ये भी एक संदेश है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सामने परिस्थितियां कुछ भी हो आप नहीं घबराएंगे और उससे पार निकल जाएंगे। 100%। आपने बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, आईआरएस बने, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के अभी छपरा में भी हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, उनमें काबिलियत भी है, लेकिन निर्धनता की वजह से या अन्य परिस्थितियों की वजह से वो बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे साथ था कि कुछ समय ऐसा आया कि जिस समय मेरे को पैसा भेजना पिताजी के बस के बात ना है। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना खुद का खर्चा निकाले, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, होनहार विद्वान के होत चिक नहीं पात। तो ये चीजें है कि यदि हमको वहां तक पहुंचना है तो भाई परमात्मा की परीक्षा में तो हमको पास होना ही पड़ेगा। गरीबी हमारी चुनौती है, मानसिक गरीबी ज्यादा है, आर्थिक गरीबी कम है, मानसिक गरीबी ज्यादा है। पहले मानसिक गरीबी को जीत लीजिए, आर्थिक गरीबी अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि सर कि क्या जैसे आप हुए वैसे हमारे शहर में अन्य व्यक्ति वैसे हैं बौद्धिकता के स्तर पे भी और पद के स्तर पे भी जो सक्षम है, अब क्या आप शहर के लिए, सारण के लिए कुछ वैसी व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो भी सम्मानित आदमी हैं वो मेरे से बोलते हैं कि ये काम करना है तो मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगा। हमारा जिला मजबूत होगा, सारण के जिला के बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ है कि जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क किया, जो जिस लायक था, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे बिरला कंपनी हो, चाहे चीनी मिल की कंपनी हो, हर जगह उसको मैंने सेट कराया। आप खुश रहो, आनंदित रहो। लेकिन हर व्यक्ति को जन्म वो परमात्मा कुछ खास के लिए करते हैं और उस खास को पहचानना जरूरी है। हर व्यक्ति यदि इस बात को पहचान गया कि परमात्मा मेरे को इसीलिए जन्म दिए हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अंतिम सवाल सर आपसे, आगे आपकी योजनाएं और क्या क्या हैं और आगे सारण के लोग, बिहार के लोग, हमारे देश के लोग आपको अन्य किस रूप में देखें? हम एक कोटेशन के रूप में कहूंगा
बहुत 7वां 8वां में जब पढ़ता था, ये हमेशा याद करते, वतन पे मरने वालों का वतन में गान होता है, कटाना शिष्य सबसे महत्तम दान होता है। अरे सबों को ज्ञात है मरना ही होगा एक दिन हमको, मरे जो राष्ट्र पर वो आदमी भगवान होता है। देश के लिए यदि कुछ करने की जरूरत आएगी तो वहां तन मन धन तीनों हिस्से में शामिल हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। अभी आपने सुना, हमारे साथ है अजय सिंह जी IRS से। आपने इनकी पूरी जीवनी सारांश में सुन ली। अगर आप विस्तृत जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इनकी मूवी अजय सिंह की गजब कहानी है, आप जाके एक बार जरूर देखें। और आपको वो मूवी कैसी लगी, इनकी मेहनत कैसी लगी, इनकी बायोपिक और इनके बारे में जानने के बाद इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी बताएं हमें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।